नमस्कार। मेरा वीडियो चैनल का सभी साथियों को नमस्कार। आज मैं मुस्लिम वर्ल्ड का एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक मुस्लिम कंट्री बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक जो फंक्शनिंग चल रहा है, काम कर रहा है एजेंडा, वो मैं थोड़ा उसके ऊपर आप लोग का अटेंशन इनवाइट करना चाहता हूँ। आप लोग थोड़ा देखिए मुसलमान लोग कैसे कैसे वन वर्ल्ड, वन मुस्लिम कंट्री, वन इस्लामिक वर्ल्ड बनाने का, जिसको आप गजबा हिंदी भी बोल सकता है, वो काम कर रहा है, उसके ऊपर काम कर रहा है। और एक भारी साजिश है, ये खाली भारत में नहीं है, पूरा विश्व में मुसलमान स्ट्रेटेजिकली गजबा हिंद का ऊपर काम कर रहा है, गजबा हिंद का एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। आप देखिएगा, किसी भी मुसलमान को आप पूछिए, आप बंगाली है, बंगाल का, वेस्ट बंगाल कोई मुसलमान को बोले कि नहीं मैं मुसलमान हूँ। गुजरात का कोई मुसलमान का पूछ के लीजिए, आप गुजराती है, बोले नहीं मैं मुसलमान हूँ। महाराष्ट्र का कोई पूछे मराठी है, नहीं मैं मुसलमान हूँ। बिहारी का मुसलमान का पूछिए, बोले बिहारी हूँ, नहीं हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ। सिमिलरली यूके का कोई मुसलमान का पूछिए, वो बोलेगा मैं मुसलमान हूँ, मैं ब्रिटिश नहीं हूँ। अमेरिका कोई अगर मुसलमान मिल जाए तो आप पूछना, वो भी वही बोलेगा मैं मुसलमान हूँ, मैं अमेरिकी नहीं हूँ। कुल मिला के ये देखिए, मुसलमान का नेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। मुसलमान का नेशन से मतलब नहीं है, मुसलमान का मतलब है उसका रिलीजन से, केवल एंड केवल रिलीजन। मुसलमान का बोल है वन वर्ल्ड और वन रिलीजन, दैट इज इस्लामिक रिलीजन स्टेट। ये है उसका अल्टीमेट गोल, और उस लाइन में, उस एजेंडे में वो लोग काम कर रहे हैं। आप देखिएगा, मुसलमान का हमेशा लड़ाई नेशनलिस्ट के साथ में है। मुसलमान का मेन टारगेट है नेशनलिस्ट। क्यों? हमारा हिंदू परंपरा में हमारा जो पारिवारिक शिक्षा जो शुरुआती होता है, वहाँ में हमारा बाप दादा क्या सिखाता है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद अभिगरीयसी। जननी, हमारा मातृभूमि के जननी बोलता है, हमारा मातृभूमि जननी, और ये जननी के जन्मभूमि जो है, ये हमारा माँ का बराबर है, हमारा स्वर्ग से भी बड़ा है, स्वर्ग से भी बड़ा है। ये ऐसे हमको शिक्षा दिया जाता है। इसलिए हमारे लिए नेशन एक हेरिडेटिकल गिफ्ट है, ये हमारा हेरिटेज है, हेरिटेज से आया। लेकिन हमको कम्युनिस्ट बनना है, सेकुलर बनना है, उसके लिए हमसे अलग से माथा पच्ची करना पड़ता है, अलग से ब्रेन वॉश करके करके हमको कम्युनिस्ट बनाया जाता है, हमको सेकुलर बनाया जाता है, नेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तुम ऐसा है वैसा है, उसका अलग से। लेकिन हमको पारिवारिक शिक्षा, हमको नेचुरल जो हमको शिक्षा है, नेचुरल एक जो हमारा ग्रोथ हुआ, उसमें हमको यही शिक्षा, नेचर से यही शिक्षा मिला, हम जननी जन्मभूमि स्वर्गाद अभिगरीयसी। हमारा मातृभूमि स्वर्ग से भी प्रिय है, स्वर्ग से भी बड़ा है। हमारा मातृभूमि मेरा माँ है, ये मेरा शिक्षा है, ये मैं नेशनलिस्ट है। इसके लिए मैं अलग से कुछ पढ़ने का जरूरी नहीं, हमारा परिवार से हमको ये शिक्षा बचपन से मिला। लेकिन मुसलमान को शिक्षा नहीं है। मुसलमान को केवल रिलीजन, केवल तुम्हारे लिए कल रिलीजन ही सब कुछ है, गजबा हिंद शिक्षा मिला, पूरा विश्व को एक मुस्लिम स्टेट बना दो, यही तुम्हारा गोल है, ये इसका है। मुसलमान का में मेन लड़ाई है नेशनलिस्ट का, मुसलमान वर्सेस नेशनलिस्ट। इसलिए मुसलमान लोग मोदी को खिलाफत करता है, मोदी को अटैक करता है, इसलिए मोदी नेशनलिस्ट है। और गांधी फैमिली, टीएमसी, सीपीआईएम, एसपी, आरजेडी, ये लोग जितना एंटी नेशनलिस्ट है, जितना एंटी नेशनलिस्ट है, सबको वो लोग सपोर्ट, मुसलमान सपोर्ट करता है, विरोध नहीं करता। क्यों? उनका असली लड़ाई तो नेशनलिस्ट के साथ। मुसलमान देखिए, बांग्लादेश में रिसेंटली हसीना को भगा दिया ना, हसीना के रजिस्ट्रेशन, हसीना भारत छोड़ के भारत में आके शरणार्थी बन गया, रिफ्यूजी बन गया। तस्मीला नसरीन एक राइटर था, हसीना तो चलो राज चलाता था, 15 साल राज किया, डिक्टेटर हो गया, और बहुत कुछ उसका खिलाफ में बोलने लगा, किसी का पनिशमेंट दिया, किसी का कुछ किया, किसी का अधिकार छीन लिया।
ये 10 गो बात उसका अगेंस्ट में बोल सकता है। लेकिन तस्लीम नसरीन ने क्या किया, वो तो एक राइटर था, उसको क्यों भगा दिया? वो तो मुसलमान था। मुजीबुर रहमान का क्यों हत्या किया? बांग्लादेश लिबरेशन का मात्र 3 साल का अंदर में इतना कौन सा ये कर दिया जो उसका हत्या, पूरा परिवार को हत्या करना जरूरी है? मुजीबर ने पूरा परिवार को हत्या कर दिया। आज मुजीबुर रहमान का स्टैचू क्यों तोड़ रहा है? क्यों? मुजीबुर रहमान नेशनलिस्ट था। मुजीबुर रहमान खुद को बंगाली बोलता था। आप पाकिस्तान में जब आयूब खान ने मूव लिया था, पूरा पाकिस्तान में एक ही लैंग्वेज होगा, दैट इज उर्दू। कोई दूसरा लैंग्वेज में कामकाज नहीं होगा, एक ही लैंग्वेज में कामकाज होगा पाकिस्तान का, सबको उर्दू बोलना पड़ेगा। मुजीबुर रहमान उसका आवामी लीग उसको विरोध किया, नहीं मुजीबुर रहमान नहीं, ये नहीं होगा, हम बंगाली है, बंगाली अस्मिता, बंगाली स्वाधीनता, हम बंगाली फर्स्ट है, बंगाली, हम बंगाली नेशन को हमने भूल, नेशनलिटी है हमारा, हम वो छोड़ नहीं सकता है। तुम पाकिस्तान का साथ तुम्हारा आया, लेकिन हम बंगाली है, ये मैं बोलना नहीं भूलूंगा, हम उर्दू नहीं बोलेंगे। मैं भाषा, मेरा भाषा बहुत प्यारा है, मेरा भाषा को हम छोड़ नहीं सकता है। मैं बंगला बोलेंगे, बंगला में ही काम होगा। हम बंगला ईस्ट पाकिस्तान में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बंगला का भाषा आंदोलन, तो इतना तेजी से फैलाया और बहुत आदमी शहीद हुआ, बहुत त्याग किया बंगाली लोग। हिंदू भी किया, हिंदू भी था, मुसलमान था, सब मिल के बांग्ला भाषा, बांग्ला जातीयवाद के लिए, नेशनलिज्म के लिए लड़ाई किया। और वो लड़ाई पूरा विश्व को मान लिया, विश्व पूरा वर्ल्ड उस लड़ाई का हमने शीट झुका के स्वीकार किया। हाँ, भाषा आंदोलन ऐसे होना चाहिए। आज 21 फरवरी को यूएनए में पूरा वर्ल्ड में भाषा आंदोलन का रूप में उसको रिकॉग्नाइज किया उस दिन को, और उस दिन को भाषा आंदोलन का लिए सेलिब्रेट करता है, लैंग्वेज डे। ये मुजीबुर रहमान था, नेशनलिस्ट। इसलिए मुजीबुर रहमान कभी मुसलमान का प्रिय नहीं बन पाया। मुजीबुर रहमान का इसलिए उसका कीमत चुकाना पड़ा, उसका पूरा परिवार को खत्म कर दिया था, आवामी लीग को ही खत्म कर दिया। लेकिन जिसका संस्कार होता है ना, जिसका अंदर आइडियोलॉजी होता है ना, वो कभी मरता नहीं। थोड़ा दिन के लिए दब तो जाता है, लेकिन फिर उभर का आता है। मुजीबुर रहमान का आवामी लीग पूरा कुचल दिया था, मुजीबुर रहमान रत्ता का पूरा परिवार को, एक बच्चा भी नहीं बचा। शेख हसीना और उसका बहन विदेश में था, इसलिए बच गया, नहीं तो उस धनमंडी मकान में जो था उस दिन, उस रात को किसी को वो लोग छोड़ा नहीं। किसी ने बच्चा, 2-2.5 साल का बच्चा को भी वो लोग मर्डर कर दिया मुसलमान लोगों ने। क्या ये नेशनलिज्म का एक इसमें था? नेशनलिज्म ये लोग का कितना बड़ा दुश्मन है, सोचिए कितना क्रूरता है ये लोग का। 1-2.5 साल का बच्चा को भी माफ नहीं किए लोग। मुसलमान को जो गोल है, वन वर्ल्ड मुस्लिम वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड, उस बनाने के लिए वो लोग का सपना है, गोल है। उसके लिए वो लोग क्या क्या कर रहा है, क्या क्या करेंगे आगे। वो लोग का जो प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है, कैसे भी करके पॉपुलेशन को इंक्रीज करो, कैसे भी करके पॉपुलेशन को इंक्रीज करो। उसके लिए इंक्रीज करो, खूब बच्चा पैदा करो, 2-3-4 शादी करो, सबका बच्चा पैदा करो, खुद का पॉपुलेशन, खुद का घर में पॉपुलेशन का प्रोडक्शन, बच्चे का प्रोडक्शन बहुत तेजी से होना चाहिए। मुसलमान एक दूसरा स्टेट जहाँ से ज़्यादा मुसलमान ऑलरेडी है, मुसलमान मेजोरिटी स्टेट है, मुसलमान स्टेट है, इस्लामिक स्टेट, वहाँ से आदमी को माइग्रेट करके, जहाँ थोड़ा बहुत मुसलमान है वहाँ में माइग्रेट करके, वहाँ में डेमोग्राफी को चेंज कर दो, वहाँ में मेजोरिटी, नियर टू द मेजोरिटी कर दो, जैसे डेमोक्रेसी हो उस टाइम लोग साथ में वोट दे और सत्ता कब्ज कर दो। और तीसरा एक है, कन्वर्शन करो, लाभजियात करो, पैसा दे के मुसलमान बनाओ, पावर से करो, फोर्सफुली मुसलमान करो, कैसे भी करके मुसलमान बनाना है, ये लोग टारगेट है। तो क्या कुल मिला के टारगेट मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ाना है,
पॉपुलेशन बढ़ा के पॉपुलेशन को इस ढंग से माइग्रेट करना है, सेटल करना है, जैसे डेमोग्राफी को बदल सके। डेमोग्राफी क्या है? वोट का टाइम में वोटर्स का संख्या, जातिगत संख्या, उसको वो डिक्टेट कर सके, उस स्थिति में लेके आओ। क्यों? जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, उसको मालूम है वहाँ मिलिट्री कब्जा नहीं कर सकता है, वहाँ में वो लोग को उस मुकाम का कब्जा करने का लिए डेमोक्रेसी ही उसके एकमात्र सीढ़ी है। डेमोक्रेसी को ये लोग सीढ़ी लेडर के हिसाब से यूज़ करता है। डेमोक्रेसी का वो लेडर से चढ़ के वो मुकाम का कब्जा कर लेगा। एक बार मुकाम कब्जा हो गया तो बाद में वो डेमोक्रेसी भी नहीं करेगा। कोई मुस्लिम कंट्री कभी डेमोक्रेटिक नहीं होता है। अब देखा कोई मुस्लिम कंट्री डेमोक्रेसी क्या चल रहा है अच्छा से? नहीं। मुस्लिम कंट्री शरीयत कानून चलता है, इस्लामिक कानून चलता है, वो लोग वही करेगा। एक बार डेमोक्रेसी इंडिया में डेमोक्रेसी का लेडर से चढ़ के मुकाम कब्जा करने के बाद वो लोग शरीयत कानून लागू करेगा, जो बांग्लादेश में शरीयत कानून लागू होने जा रहा है। शेख हसीना हटा के वहाँ में शरीयत कानून लागू होगा बांग्लादेश में। दूसरा धर्म का माइनॉरिटी का रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अटैक हो रहा है। माइनॉरिटी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को अटैक करके उसका कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश हो रहा है, उसका आदमी को मर्डर करने की कोशिश हो रहा है, चल रहा है। तो मुस्लिम्स का स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है। सत्ता का कब्ज करना है, मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, उसका लिए जो भी छल कपट जो कुछ करना है वो करना है। मुस्लिम जानता है आज का दिन में वो कुछ नहीं कर सकता है। मुस्लिम को अच्छे से मालूम है आज का दिन में उसका कुछ करने का हिम्मत नहीं है, लेकिन चुपचाप नहीं बैठना है। स्ट्रेटेजी के लिए धीरे धीरे सत्ता के ऊपर पहुंचना है, उसके लिए उसको अलग से छल करना है। आज वो लोग का मेन जो दुश्मन कौन है? नेशनलिस्ट। पहले ही बोला मैं। तो वो लोग देखता है कौन सा कंट्री में नेशनलिस्ट के खिलाफ में कौन है। जैसे भारत मोदी जी, बीजेपी, ये लोग नेशनलिस्ट है, तो इसका खिलाफ में कौन है? गांधी फैमिली, अखिलेश, टीएमसी, सीपीआईएम, लालू, ये लोग सब एंटी नेशनलिस्ट है। ये लोग जातीयवाद का खिलाफ है, ये लोग नेशन के खिलाफ है, नेशन का एगेंस्ट में काम करता है। तो ऐसे ऐसे शक्ति को ये लोग चुनता है, इसको सहारा देता है, इसको सपोर्ट देता है, इसको डिक्टेट करता है, तुम आगे बढ़ो, हम तुमको पूरा हम मुसलमान एक साथ में तुमको वोट देगा, हमारा डेमोग्राफी ऐसा है, इतना % वोट हमारा है, हम तुमको देगा, तुम सत्ता जा सकता है, लेकिन तुमको हमारा फेवर में काम करना पड़ेगा। मैं जो बोलूँगा वही होगा। हमारा इंस्टीट्यूशन को सब फ्रीडम देना है। हमारा इंस्टीट्यूशन कुछ भी करे, कहीं भी करे, हम कैसे भी हमारा धर्मीय शिक्षा लागू करे, धर्मीय शिक्षा चलाए, वो तुम नहीं देख सकता। हम कैसे भी कन्वर्शन करें वो तुम नहीं देख। हमको हिंदू के ऊपर शस्त्र से एक आघात करेंगे, तुम कुछ नहीं बोल सकता। हिंदू का सारी इंस्टीट्यूशन को हम डिमोलिश करेंगे, तुम कुछ नहीं बोल सकता है। इस ऐसे शर्त में वो ये लोग को सपोर्ट करता है, एंटी हिंदू, एंटी नेशनलिस्ट ग्रुप को। लक्ष्य एक ही है, एक बार सत्ता में पहुंच जाए, एक बार सत्ता का मुकाम कब्जा हो जाए, फिर तो मैं वही करेंगे। फिर मुस्लिम राज होगा, शरियत होगा, कोई डेमोक्रेसी नहीं होगा, ना कोई डेमोक्रेसी रहेगा, ना कोई कोर्ट का चलेगा। शरियत कोर्ट बैठेगा, शरियत कानून रहेगा, शरियत का ही सब कुछ होगा। और एक बात ध्यान रखना, जो सेकुलर बोल के घूमते हो ना, जो अम्बेडकर वालों जो आज भीम मीम कर रहा है, भीम मीम का गीत गा रहा है ना, वो उनको भी नहीं छोड़ेगा। वो भीम मीम बोलने वाला को भी वही हाल होगा जो एक नेशनलिस्ट हिंदू का हो रहा है। आज जो भीम मीम कर रहा है ना, वो लोग को मुसलमान जब राज में सत्ता में कब्ज कर लेगा, सत्ता में आ जाएगा, उस दिन आपको कोई स्पेशल कंसेशन नहीं देने वाला है। उस दिन आपको भी काफिर ही बोलेगा। दूसरा काफिर जो हिंदू नेशनलिस्ट काफिर का साथ में जो ट्रीटमेंट हो रहा है, वही ट्रीटमेंट आपको भी मिलेगा। उस दिन ये नहीं बोलेगा भाई तुम तो गांधी फैमिली का
था, तुम तो सीपीएम करता था, तुम कोई ज़माने में हमको मदद किया था इसलिए तुमको कंसेशन दे रहा हो, ऐसे नहीं। आपको बोलेगा आप धर्म छोड़ो, आप मुसलमान बन जाओ तो सही है, और नहीं तो आप भी हमारे लिए काफिर है। काफिर का जो साजा है, काफिर का साथ में जो ट्रीटमेंट हो रहा है वही ट्रीटमेंट आपको भी मिलेगा। मुसलमान का लिए नॉन मुस्लिम सब के सब काफिर है, नॉन मुस्लिम का कोई दूसरा कोई शंका नहीं है, काफिर है। बांग्लादेश में आज जो हिंदू रह गया उसको तो मेजोरिटी भाग भीम का है। 80% आज जो मुसलमान है बांग्लादेश में हिंदू है उसमें 80% आज भीम करने वाले हैं। यही जोगेंद्र यादव जी अम्बेडकर जी फॉलोअर्स है, उसने भीम फार्मूला में पाकिस्तान में बांग्लादेश का बंगाल का बहुत सारी एरिया चट्टाग्राम एरिया, कुछ साउथ का एरिया तो ज़बरदस्ती जो जुड़ाया था भीम चक्र में। उन्होंने मंत्री भी बन गया था पाकिस्तान में, लेकिन थोड़ी ही दिन बाद में जोगेंद्र मंडल जी को और नेली सेनगुप्ता जी को पता चल गया था, नहीं ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता है, ये लोग के लिए हम केवल काफिर ही है। पाकिस्तान में हिंदू का भीम करो और कुछ भी करो, कोई जगह नहीं है, कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, हम एक काफिर है, काफिर ही रहेंगे ये लोग की नज़र में। इसलिए जोगेंद्र मंडल पाकिस्तान को पहला लॉ मिनिस्टर था, वो छोड़ के भारत में आ गया, कलकत्ता में शरण हो गया। लेकिन जोगेंद्र मंडल खुद तो आ गया, लेकिन जो भीम बोल के जिनको वो फंसा के आया था बांग्लादेश में आज़ादी के टाइम में, जो नहीं आया था वहाँ में भीम फार्मूला में बांग्लादेश में पाकिस्तान में रह के बहुत आराम से रहेंगी सपना दिखाया था अम्बेडकर वालों ने, उनको क्या हाल हुआ? आज वो उसको भी पिटाई हो रहा है, उसको भी मर्डर हो रहा है, उसका औरत को भी रेप कर रहा है, उसका घर का बेटी को भी उठा के लेके जा रहा है। फिर कहाँ गया था आपका भीम? कहाँ गया आपका सेकुलरिज्म? कहाँ गया आपका वो ये ढकोसलबाजी धर्मनिरपेक्षता? कुछ नहीं हुआ। मुसलमान का लिए कुछ भी नहीं है, मुसलमान का लिए केवल एक है, तुम काफिर है, काफिर है, तुम काफिर है। अगर तुम नॉन मुस्लिम है तो काफिर है। इसलिए आपके पास दो ही रास्ता है, एक आप धर्म चेंज करो, आप खुद मुस्लिम बन जाओ, नहीं तो काफिर का जो साजा, जो हम तो सोच लिया हम हिंदू है, नेशनलिस्ट है, हमको तो क्या साजा होगा हमको मालूम है, कल 10 साल 15 साल बाद कल मुस्लिम राज हो जाएगा भारत में, हमको जो साजा होगा उसके लिए हम तैयार है। अगर धर्म लेके रह सकता है तो रहेंगे, और धर्म का साथ में नहीं रह सकता है तो जहाँ सेफ प्लेस मिलेगा वहाँ भाग जाएंगे। यही दो चार रास्ता हमारे पास खुला रहेगा, और उसमें से कुछ चुनना पड़ेगा। और कुछ नहीं मिले तो भगवान जो करेगा, जिसको मंजूर है वही होगा। लेकिन हम तो साजा मिलेगा इसके लिए तैयार है। लेकिन आज जो सेकुलर, जो इंटरनेशनलिस्ट है, जो आज मुसलमान हिंदू का विरोधिता करके मुसलमान के साथ मिलके आज सत्ता में रहने का, सत्ता सुख भोगने का सपना देख रहा है, उनके लिए एक बहुत चेतावनी है। आज बांग्लादेश का जो मूवमेंट हुआ, बांग्लादेश में जो हिंदू का ऊपर अत्याचार हुआ, वो आप लोग का लिए एक बहुत बड़ा चेतावनी है, आप लोग के लिए होशियारी है, ये आप लोग के अलर्ट है। आप लोग का भी यही हाल होगा, ये मुसलमान का भी किसी का बात नहीं सुनता है, और नेशनलिस्ट नहीं हो सकता है। नेशनलिस्ट अगर होता तो मुजीबर रहमान के मूर्ति नहीं तोड़ता। तस्मीर नसरीन तो एक साधारण राइटर था, उसको क्यों भगा दिया पाकिस्तान से? वो मुसलमान भी था, क्यों भगा दिया? वो कट्टर इस्लाम नहीं था, उन्होंने भी नेशनलिज्म का बात करता था, उनका अंदर भी जातीयतावादी था, वो बंगाली नेशनलिज्म का बात करता था, वो मुसलमान का बात नहीं करता था, वो मानविकता का बात करता था, मानविक आधार पर चलने का बात करता था। तो मुसलमान उसका लिए भी खतरा है, उसको भी बख्शा नहीं। वो आज भारत में है, आज से नहीं, मेरे हिसाब से आज 15 साल 20 साल होने जा रहा है वो भारत में आ गया, आश्रय लिया। तो कुल मिलके मैं तो सेकुलर खेल करने वाला
जो भारतीय है वो लोग से यही गुजारिश करूँगा, मुस्लिम का गजबा हिंद, वन वर्ल्ड, वन मुस्लिम स्टेट बनाने का जो संकल्प है, जो एजेंडा है, उसको पूरा करने में मदद ना करे। फिर मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ, फिर इसका साथ में उसका संबंध थोड़ा कम है, लेकिन मैं सोचा फिर भी बोलना जरूरी है। मुसलमान बीजेपी और गांधी फैमिली के साथ में मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस है बीजेपी कट्टर नेशनलिस्ट है। किसी भी परिस्थिति में वो सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे, लेकिन वो नेशन का खिलाफ में कुछ नहीं करता है। नेशन का खिलाफ में एक शब्द भी बीजेपी नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता। आज तक आपने सुना बीजेपी भारत का अगेंस्ट में कोई बात बोला? भारत को विदेशी शक्ति का हाथ में भारत को शोभ देने के लिए बात किया? आपने सुना? नहीं सुना। जब यूएन में बंगला कश्मीर के ऊपर बात करना था तो भारत से सबसे बढ़िया स्पीकर अटल बिहारी वाजपेयी को कश्मीर पे लेके भेजा था इंदिरा गांधी ने, और वो कश्मीर में ऊपर यूएन में एक ऐतिहासिक भाषण देकर आया। दुनिया देखते रहेगा, अरे सत्ता में नहीं है लेकिन देशभक्ति कितना है, देखो देश के लिए कितना जीने मरने के लिए बात करता है अटल बिहारी की बात कर। कभी बीजेपी कभी भी पीएम हो और पीएम ना हो, बीजेपी का वो देश का अगेंस्ट में बात नहीं। लेकिन कांग्रेस गांधी फैमिली जब आज क्या क्या देख रहे हैं हम लोग, सत्ता में नहीं है, सत्ता में बीजेपी है, तो वही गांधी फैमिली राहुल गांधी यूरोप में जाके बार बार यूरोप में जाके अमेरिका जाके बोलता है, जो भारत का बदनाम करता है, भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, तुम आओ, तुम भारत के ऊपर चढ़ाई हो जाओ, बोलता है ना। कितना बार तो बोला यूके अमेरिका को भारत के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, भारत को ऊपर ये भारत को ऊपर भारत में क्या डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए भारत के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, भारत के खिलाफ में मोदी को कंपेल करना चाहिए, बोलता है ना। कितना बार तो बोला। राहुल गांधी पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के साथ में कंस्पिरेसी करता है। राहुल गांधी जब डोकलाम में चीन के साथ में लड़ाई हो रहा था, उस टाइम चाइनीज एम्बेसी में जाके नाश्ता कर रहा था, उसके साथ गुफ्तगू कर रहा था। और हमारा सेना सिक्किम में डोकलाम में लड़ाई कर रहा था। पहले तो राहुल गांधी ने माना कर दिया, मैं गया ही नहीं था। राहुल का साथ में आनंद शर्मा भी था। बाद में रिपोर्टर्स लोग जब उसको फोटो दिखाने लग गए, सब कुछ आदमी बोले हम गया था, हम पोजीशन क्या है समझने गया था, हम बात का हम पूछने गया था। अरे भाई तुम क्या पूछने जा रहे हो, तुम क्या पूछने के आगे वो बात करने जा रहा है, तो उसका आगे तुम तक हमारा